मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अनवू को एक पहाड़ पे खड़ा हुआ जो कि इंतजार कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड का, जिसके साथ उसने प्रॉमिस किया होता था कि 2 साल बाद वो आके इसी जगह मिलेंगे और जो उन्होंने कैप्सूल दफन की थी उस दफन कैप्सूल को खोलेंगे। पर वो नहीं आती है। अगला सीन हमारा शिफ्ट होता है कि वो फोटो खींच रहा होता है। फोटो खिंचाने के दौरान उसको एक कॉल आता है, तो वो अपने कैमरामैन को रुकने के लिए बोलता है। वो फिर अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन में दूसरी तरफ उसकी माँ होती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम अपनी आंट को मिलने के लिए जा रहे हो या नहीं। उसमें वो बोलता है कि हाँ मैं जा। उसकी आंट के बेटे की डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी, तो वो चाहता उसकी माँ चाहती थी कि वो उनसे मिल के आए, क्योंकि ज्ञानवू उनके बेटे की तरह ही थोड़ा दिखता था। यहाँ पे हम देखते हैं ज्ञानवू की बचपन की तस्वीर को, जिसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसने हाथ में एक आइसक्रीम पकड़ी हुई है। ज्ञानवू बचपन में अपनी माँ के साथ ही नहाने को जाया करता था, तो उसको लगने लगा था क्या पता वो बड़ा होके शायद एक लड़की ही बन जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी वजह से वो अपने बचपन में डरता रहता था कि वो शायद बड़ा होके एक लड़की बन जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है, और उसी समय उसकी माँ का कॉल आता है। तो वो अपने दोस्तों को शांत होने के लिए बोलता है और फ़ोन पे बात करने लगता है, जिसमें उसकी माँ बोलती है कि तुम अभी तक अपनी आंटी वहाँ नहीं गए। तो वो बोलता है कि हाँ वो बस जा ही रहा है और वो थोड़ी देर में निकल रहा है वहाँ से। और इन सब के बाद बातें करने के बाद वो फ़ोन काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्ञानवू स्टेशन की ओर निकल चुका है। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में खड़ा हो रखा है, जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की जस्ट प्लेटफॉर्म के बगल में खड़ी हुई है, जो काफ़ी झूम सी रही है। और दूसरी तरफ से वो ट्रेन को आते हुए देखता है। उसको लगता है क्या पता शायद ये लड़की गिर ना जाए आगे ट्रेन के, तो वो उसको बचाने के लिए जाता है और उसको पीछे को खींचता है। फिर वो उस लड़की की ओर को देखने लगता है और फिर शांत खड़ा हो जाता है। वहाँ पे वो लड़की उसकी ओर को देखने लगती है और वो भी शांत हो जाती है, क्योंकि वो पूरे नशे में होती हैं। अगले सीन में हम जब देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन में चढ़ चुके हैं और वो लड़की सहारा लेके खड़ी है, वहीं पे ज्ञानवू दूसरी तरफ खड़े होकर उसको देख रहा होता है और सोचता है कि यार उसको ये ड्रिंक करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। और वहीं पे उस लड़की के बगल में एक बूढ़ा आदमी आके खड़ा होता है और वो देखती है कि वो एक लड़का जो बैठा हुआ है वो उसको सीट नहीं दे रहा है। तो वो कस के उस लड़के के सिर में झापट मारती है, जिसमें वो लड़का उसकी ओर को देखने लगता है। तो फिर वो उस लड़के को डांटती है कि तुम बूढ़े इंसान को सीट दो, नहीं तो पिटोगे। तो इतने में वो लड़का खड़े होके जाने लगता है और बूढ़े इंसान को जगह मिल जाती है। जब वो जा रहा होता है तो वो उसको बोलती है कि पिंक कलर मत पहनना, और फिर कहती है जाओ यहाँ से। और ज्ञानव्यू ये सब देख के हंस रहा होता है। उसको बहुत हंसी आ रही होती है ये सब देख के। फिर वो देखता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा झूम रही है और उसका कंट्रोल उसकी उल्टी पे नहीं रह रहा है। और ये देख के ज्ञानवू को भी उल्टी आने जैसा हो रहा होता है। थोड़ी देर में जब लड़की का कंट्रोल पूरा ही छूट जाता है, तो वो जो बगल में बैठा हुआ बूढ़ा इंसान है उसके ऊपर पूरी उल्टी कर देती है। तो वो बूढ़ा इंसान वो सब देख के अजीब सा हो जाता है, तो वो अपने सिर में जो उसने विग पहना होता है उसको निकालता है। विग निकालने के बाद वो लड़की उसके ऊपर और उल्टी कर देती है उसके सिर पे। ये सब देख के वो अजीब सा हो जाता है और उसका मुंह अजीब सा बन जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लड़की ज्ञानवू की ओर को देख के उसको हनी बुलाती है और सीधे ट्रेन की फ्लैट सरफेस पे गिर जाती है और सब लोग छी छी करके देखने लगते हैं। और यहाँ पे ज्ञानवू कहता है कि नहीं, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, ये तो बस मजाक कर रही है। मैं तो अभी इससे इस ट्रेन से पहले कभी मिला ही नहीं हूँ ज़िंदगी में। पर वहाँ के लोग नहीं मानते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका कचरा साफ करो। तो वो अपनी शर्ट उतारता है और बूढ़े इंसान के पास जाता है। वो उसकी विग को साफ करता है, फिर उसके सर में लगे उल्टी को साफ करने लगता है अपनी शर्ट से और उसको
पूरा साफ करता है। इतने में वो बूढ़ा आदमी उसको मारता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं संभाल सकते हो, और फिर वो अपनी शर्ट वहीं छोड़ के चले जाता है। वो लड़की को अपने कंधे में उठाता है और स्टेशन पर उतर जाता है। फिर वो सोचता है कि यार इसको अपने से कैसे छुड़वाऊं, तो वो देखता है बेंच, और उस बेंच में उस लड़की को लिटा देता है, जहाँ से वो लड़की थोड़ी देर में गिर जाती है और ज्ञानवू बाहर आ जाता है प्लेटफॉर्म के। फिर उसको अजीब लगता है तो वो वापस जाता है प्लेटफॉर्म के अंदर और उसको लेकर आता है बाहर। वो ये सब इसलिए करता है क्या, क्योंकि वो लड़की अकेली थी उस समय और वो ड्रंक भी थी, तो उसको बुरा लगता है इन बातों का, और वो उसको ले आता है। वो उसको अपनी पीठ में लाता है और सोचता है कि इसको कहाँ ले जाऊं, तो वो पास के ही एक मोटल पे उसको लेके जाता है, जहाँ पे वो चाबी मांगता है रूम की, और उसको फोर्थ फ्लोर पे रूम मिलता है। तो वो अपनी पीठ पे ही लाद के उसको फोर्थ फ्लोर के रूम पे लेके जाता है। उसके हाथ फ्री नहीं थे तो वो चाबी मुंह से पकड़ता है और उसको अपने साथ लेके जाता है। रिसेप्शन वाले को उस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है कि ये सच में उसकी फियांसी है या नहीं। जब वो रूम पे पहुंचता है तो वो उसको लिटा देता है और अपना भी बैठ जाता है, और वो काफ़ी थक चुका होता है तो वो सोचता है कि थोड़ी देर नहा लिया जाए। तो इसके बाद वो ड्रेस होके नहाने के लिए जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसको नहाते हुए। और इसी दौरान उसको एक कॉल आता है, और वो टॉवल लेके नहीं गया होता है तो वो वैसे ही नग्न अवस्था में बाहर आता है, और अपने आप को छुपाने के लिए वो एक मग्गे का सहारा लेता है और आके बगल में बैठ जाता है। वो फ़ोन उठाता है तो फ़ोन में दूसरी तरफ उसकी माँ होती है, जो पूछ रही होती है वो कहाँ है करके। और इतने में ही जब बातें हो ही रही होती हैं तो उसको दरवाजे में आवाज़ आने लगती हैं। तो वो सोचता है कि दरवाजे में कौन है। जब वो खड़ा होने लगता है तो वो बगल में टावल उठाता है, और जैसे उसने टावल उठाया वैसे ही दरवाज़ा तोड़ के पुलिस अंदर आ जाती है और उसको हैंड्स अप करने के लिए बोलती है। वो जैसे ही हैंड्स अप करता है उसके हाथ से टावल छूट जाता है, और अपने आप को छुपाने के लिए वो अपने हाथों को नीचे करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको कहते हैं हैंड्स अप करो। तो वो वापस हैंड्स अप करता है तो वो फुल्ली एक्सपोज हो जाता है, तो वो फिर से हाथ नीचे करता है तो पुलिस वाले उस पर स्प्रे छिड़क के उसको पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसको जेल में ला चुके हैं और उनको जेल में बंद कर दिया है। वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो अपने आप को गैंगस्टर बुलाते हैं और ज्ञानवू को बहुत परेशान करते हैं। अगले दिन ज्ञानवू छूट जाता है और वो अपने घर जाता है। उसकी माँ उसको पूछती है तुम कहाँ थे, तो वो बोलता है कि आंट के वहाँ। तो उसकी माँ उसको बहुत मारती है क्योंकि वो वहाँ नहीं था। वो दौड़ के बाहर को भागता है और दीवार फांद के अंदर आ जाता है और फिर अपने बिस्तर में आके लेट जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यार एक लड़की की वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा है पिछले रात। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि उसको एक कॉल आता है। वो जैसे कॉल उठाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और वो उसको मिलने के लिए बुला रही होती है। तो वो तैयार होता है और ब्योंग स्टेशन उससे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों मिलते हैं और फिर वहाँ से रेस्टोरेंट की ओर को जाते हैं। रेस्टोरेंट में वो लड़की अपनी ही मनमानी करती है और अपनी मर्जी से खाना ऑर्डर करती है, और फिर ज्ञानवू को पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो ज्ञानवू उसको सारी कहानी संक्षेप में बताता है कि शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ। इतने में रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से जाते हैं और दूसरे बार में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो काफ़ी ड्रिंक करती है और रोने लगती है। इतने में ज्ञानवू अपना रुमाल उसको देता है, जिससे वो आंसू पोंछती है। फिर वो अपना रुमाल वापस मांग लेता है, लेकिन लड़की ने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो होश में नहीं रहती और नॉकआउट हो जाती है। और ज्ञानवू सोचता है यार ये कैसी बेवड़ी है कि यार इससे झेली भी नहीं जा रही है और इतना पीती है ये। तो फिर ज्ञानवू के पास कोई तरीका ना बचने के वजह से वो उसको अपनी पीठ में लाद के उसी मोटल में लेके जाता है जिसमें वो पहले उसको लेके गया था। फिर से वो वही रूम बुक करता है और उसको बिस्तर में जाके लेटा देता है, और खुद भी थोड़ी देर उसके बगल में बैठ जाता है। वहाँ वो उसको देखने लगता है और सोचता है कि यार ये अगर शांत रहती है तो ये जस्ट मेरी तरह की है,
और मेरी जैसी मेरे लिए परफेक्ट है। और इतने में ही सुबह हो जाती है। सुबह वो पूछती है लड़की की मैं यहाँ कैसे पहुँची, तो वो बताता है कि कल तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। सीन शिफ्ट होता है उसके क्लासरूम में, जहाँ वो एक लेक्चर ले रहा होता है और वो लेक्चर उसको बहुत ही बोरिंग लग रहा होता है। इतने में ही लड़की वहाँ पे एंटर होती है और ज्ञानवू के बगल में आके बैठ जाती है और वो प्रोफेसर को बोलती है कैन वी हैव अ ब्रेक। तो प्रोफेसर मान जाता है और फिर वो ज्ञानवू को बोलती है चलो चलते हैं यहाँ से। तो ज्ञानवू उसको मना कर देता है और कहता है कि ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये क्लास छोड़ के किसी भी कीमत में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लड़की हाँ बोल के बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में प्रोफेसर अंदर आता है, क्लास रिज्यूम होती है और वो पूछता है कि यहाँ पे ज्ञानवू कौन है। तो ज्ञानवू खड़ा होता है। वो ज्ञानवू को कहता है कि तुम जा सकते हो। तो उसको ये समझ में नहीं आता, तो ज्ञानवू पूछता है उससे कि सर मैं क्यों जा सकता हूँ। तो वो बताता है कि जो लड़की अभी अंदर आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो तुम्हारा वेट कर रही है, तो तुम उसके साथ जा सकते हो, ठीक है, और तुम ख्याल रखना दोनों का। तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है। वो बाहर जाके लड़की को पूछता है कि तुमने क्या बोला प्रोफेसर को। तो वो बताती है कि उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है और हम अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं और बच्चे का बाप ज्ञानवू है। ज्ञानवू सच बताने के लिए वापस भागने की कोशिश करता है क्लासरूम को, लेकिन वो उसको ऐसा करने नहीं देती। वो उसको गर्दन से पकड़ के जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ लेके जाती है। हम देखते हैं कि अगला सीन में वो उसको अपने साथ थीम पार्क लेके गई है, जहाँ पे वो अलग अलग गेम्स को एंजॉय करते हैं जिससे कि दोनों का मूड अच्छा हो जाए। फिर वो अपने बैग से उसको एक डायरी निकाल के देती है जिसमें उसने खुद की कहानी लिखी थी और ज्ञानवू को उसे पढ़ने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर तुमने ये कहानी सही से नहीं पढ़ी तो वो उसे मारेगी। तो ज्ञानवू को वो कहानी पढ़नी पड़ती है। कहानी पढ़ते पढ़ते वो कहानी को इमेजिन करने लगता है और सोचने लगता है कि यार ये किस तरीके की कहानी है। ये लव स्टोरी है, ऊपर से टाइम मशीन वाली स्टोरी है, और इसका जो एंड है वो लव स्टोरी की तरह है ही नहीं। इसलिए वो लड़की को अप्रोच करता है और बोलता है कि तुम्हारी कहानी में एंड अच्छा नहीं है, ये लव स्टोरी को रिजेंबल करता ही नहीं है। वो लड़की बोलती है उसको कहानी इस तरीके की ही पसंद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्ञानवू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और वो ड्रिंक कर रहा है। वहाँ पे वो उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो ज्ञानवू उनको टॉपिक चेंज करने के लिए बोलता है और फिर थोड़ी देर में वो बाहर को देखने लगता है। जब वो बाहर को देख रहा होता है तो एक लड़की गुजर रही होती है और वो उस लड़की को देख के बोलता है कि आज से वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी और देखो मैं उसको कैसे पटाता हूँ। और इतना बोल के वो बाहर आ जाता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है और उसको छेड़ने की कोशिश करता है। वो उसको अलग अलग तरीके से बुलाता है और लास्ट में जब वो उसको बेबी कह के बुलाता है तो वो लड़की मुड़ती है और जब वो उसकी शक्ल देखता है वो डर के मारे भाग जाता है और वो सीधा दौड़ के अपने दोस्तों के पास आता है और लड़की भी उसका पीछा करते हुए आती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ज्ञानवू गया कहाँ। तो वो उसको कॉल करती है। यहाँ पे ज्ञानवू का फ़ोन बजता है। ज्ञानवू फ़ोन उठाता है तो वो कॉलर ट्यून वाली आवाज़ निकाल के लड़की को गुमराह करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि ये कॉल कनेक्ट नहीं किया जा सकता है और नंबर आउट ऑफ सर्विस चल रहा है। तो लड़की कुछ देर उसका बाहर वेट करती है, फिर वो लड़की वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं अगला सीन, जिसमें वो उसको जिसमें वो दोनों ही घर जा चुके होते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि ज्ञानवू अपने कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है और उसको ऑल ऑफ अ सडन एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, अगर तुम मेरा बर्थडे भूले तो तुम बहुत पिटोगे और तुम मेरे लिए सरप्राइज़ तैयार करो। तो इतने में ज्ञानवू सोचने लगता है कि अगर मैंने उसके लिए सरप्राइज़ तैयार नहीं करा तो वो मुझे बहुत मारेगी, और अगर मैं करूँगा तो वो खुश हो जाएगी। तो उसको याद आता है कि वो इससे पहले थीम पार्क में काम किया करता था। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि एक मैं उसका बर्थडे अरेंज करना चाहता हूँ। तो वो अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है और नाइट टाइम में उसको वहाँ ले जाने की बात करता है ताकि वो इंजॉय कर सके और वो उसको खुश कर सके वहाँ पे। तो वो दोनों रेडी होके थीम पार्क जाने लगते हैं, पर वहाँ पे एक सोल्जर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा होता है। उनको नहीं पता होता है ये बात और वो दोनों पकड़े जाते हैं और वो सोल्जर उनको एक गोस्ट हाउस में बैठा देता है और गन पॉइंट में रखता है
और पूछने लगता है ये तुम्हारे क्या लगती है। ज्ञानू बोलता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतने में वो बोलने लगता है तो ये क्या मेरी बंदी बन सकती है। तो ये बात उस लड़की को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि तुम माफ़ी मांगो मेरे से। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ज्ञानू पर। ज्ञानू एकदम सहमा हुआ बैठा हुआ होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। और यहाँ पे हम सोल्जर को देखते हैं जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको चीट कर दिया था जब वो आर्मी में था और इसी बात से वो नाराज़ भी हुआ होता था और बाकी सोल्जर उसको ढूंढ भी रहे होते हैं। तो फिर वो उनको अपनी पूरी कहानी बताता है। लेकिन बीच में ये हीरो हीरोइन आपस में बातें करने लगते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो करके और तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं। तो वो अपनी बात बताने लगता है और रोता है उस बातों को लेके। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्ञानवू उसको बोलता है कि क्या तुम लड़की को जाने दोगे। तो वो मना कर देता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम लड़की को जाने नहीं दोगे तो मुझे जाने दो। तो इसमें उसको गुस्सा आता है और वो कहता है कि लड़की तुम जा सकती हो, ये मेरे साथ यहीं रहेगा और ये मेरे साथ ही मरेगा अब। तो लड़की बाहर चले जाती है और ज्ञानवू को बोलती है कि ये सोल्जर अच्छा इंसान है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और वो बाहर आ जाती है जहाँ पे वहाँ पे सोल्जर्स पहले से ही खड़े होते हैं और लड़की को अपने पास रख लेते हैं। वो फिर उसे एक सेफ जगह अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ पे हम उनकी पूरी फौज देख सकते हैं कि कितने लोग उस सोल्जर को पकड़ने के लिए आए हैं। और उसको वहाँ पे सेफ जगह पहुँचाने के बाद हम सीन में देखते हैं कि सोल्जर ने अंदर अभी भी ज्ञानवू को पकड़ा हुआ है। तो ज्ञानवू उसको बताता है कि वो पहले इसी थीम पार्क में काम किया करता था, तो वो उसको वहाँ से बाहर निकाल सकता है क्योंकि उसको सारे रास्ते पता हैं, सारे शॉर्टकट्स पता हैं इस थीम पार्क के। तो फिर सोल्जर मान जाता है और ज्ञानवू उसको एक चोर रास्ते से बाहर की तरफ को लेकर आता है, जो रास्ता सोल्जर के पीछे की साइड से खुलता है। और वो उसको बोलता है कि देखा, मुझे सारे रास्ते पता थे। इतने में वो दोनों भागने लगते हैं और जो स्ट्रीट लाइट्स है वो स्ट्रीट लाइट जल जाती है, जिसमें से सोल्जर उनको भागते हुए देख लेते हैं। तो वो दौड़ लगा देते हैं। फिर एक जगह जाके वो रुकते हैं और वो ज्ञानवू को गन पॉइंट पे ले लेता है और इसको मारने की धमकी देने लगता है। इतने में ही वो लड़की वहाँ से चिल्ला के आती है और सोल्जर को समझाने लगती है कि तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम होती है, हर किसी के पास सॉल्यूशन हो सकता है उसका, ये चीज़ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो सोल्जर भी रोने लगता है और ज्ञानवू को बोलता है कि अगर तुमने इसको कभी छोड़ा तो मैं इसको अपने पास रख लूँगा लड़की को, और ये लड़की बहुत अच्छी है, और अपने आप को सरेंडर कर लेता है। और ज्ञानवू दौड़ के आके लड़की को गले लगा लेता है और सोल्जर उसको ले जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि हीरोइन उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि क्या हम सिर्फ दोस्त ही हैं और तुम सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बस इतना ही था तुम्हारा, और तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। यहाँ तक मूवी का पार्ट 1 एंड होता है। अब हम इसके बाद इसका पार्ट 2 देखेंगे कि आधे इंटरवल के बाद क्या हुआ। तब तक के लिए प्लीज़